ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हुआ और उसके बाद अब वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज वहां मंच पर नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन देखा। जेपी नड्डा वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में नजर आ रहे हैं। तो आज 3 देशों के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री और जब लौटे तो अभिनंदन कुछ इस प्रकार हुआ है, वो भी एयरपोर्ट पर। पहले प्रधानमंत्री हिरोशिमा गए, हिरोशिमा के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद देखिए हाथों में फूल लिए इन फूलों को प्रधानमंत्री पर बरसाया जाए। यात्रा कर प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौट आए हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी नई दिल्ली की। तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी का कुछ इस तरह से अभिनंदन हो रहा है, फूल फेंककर उन पर उनका स्वागत इस तरह से हो रहा है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। प्रधानमंत्री को देखने के लिए कुछ लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। सुबह सुबह का समय है, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री भी सभी के पास में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा वहां नजर आ रही है और आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची है। कुछ लोग दूर खड़े होकर भी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा समाप्त हो गई है और पूरा विश्व को क्या संदेश दिया जा रहा है, पूरे विश्व में भारत की अब कैसी धमक है, उस बारे में प्रधानमंत्री ने बात की। और हम वो देश हैं जो दुश्मनों का भी भला सोचते हैं। कि बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही कि अब सम्मान बढ़ा है, मुझे जो सम्मान मिला है वो सिर्फ मेरा सम्मान नहीं, वो तो हमारे देश का सम्मान है। कहीं भी जाता हूं तो इसी तरह से गर्व की भावना होती है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे युवा और टैलेंटेड युवा हमारे देश में है। और अब प्रधानमंत्री निराश नहीं कर रहे हैं। जो वहां मौजूद लोग हैं, जो वहां पहुंचे कार्यकर्ता है, उनके बीच में पहुंचकर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक ये कार्यक्रम रखा गया है, ये मंच सजा हुआ और अब प्रधानमंत्री का संबोधन समाप्त हो गया है, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जापान में पहले गए थे, हिरोशिमा में, और हिरोशिमा के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और अपने जो अलग अलग देशों के दौरे रहे बड़े इंपॉर्टेंट रहे। खासतौर पर जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल सभा को संबोधित करना, स्टेडियम में लोगों की खचाखच भीड़ और उस उत्साह को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी आश्चर्यचकित रह गए। प्रधानमंत्री को उनका बॉस कहकर पुकारना और दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को एक नए स्तर पर लेकर जाना। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध अच्छे हैं और क्वाड के मेंबर भी हैं, साथ में दक्षिण चीन सागर का जो समस्या है, उसी फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, सेल्फी लेना चाहते हैं कि एक तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ वो खींच लेना चाहते हैं, अपने कैमरों में प्रधानमंत्री को वो कैद कर लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें। जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे। 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री जब लौटे हैं तो कुछ इस अंदाज में लौटे हैं। उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ है। भारत की धरती पर लौटते ही, एयरपोर्ट से उतरने के बाद ही उनसे आग्रह किया गया था कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कि आप प्लीज सभा को संबोधित करें, लोगों को संबोधित करें। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें की। भारत किन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, विदेशों में अब भारत की नई पहचान कैसी है, पहले क्या होता था। प्रधानमंत्री ने ये बातें भी कही कि लैटिन अमेरिकी देश वो नाम भी नहीं जानते, लेकिन उनको पता है कि हमने उनको वैक्सीन दी थी, तो उनको इस लिहाज से भी पता है। तो ये स्थितियां हैं और ये बदलते भारत की बदली हुई तस्वीर है। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं।